तो ये हम एंटर होते हुए सुबह 6:30 बजे के टाइम ताजमहल के वेस्ट गेट से, और गेट पर ही हमें गाइड मिल गए थे जिन्होंने हमारा ऑनलाइन टिकट बुक कर लिया 50 रुपये वाला यहाँ से एंट्री के लिए। रोहित भाई, आपको वीडियो में आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं, तो आपने फ़ोन से बना सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, अगर आपको भी ले वीडियो में। कोई नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ये बना सकते हैं। वैसे टिकट आप लोग खुद भी ऑनलाइन बुक कर सकते हो। गूगल पे आप सर्च करोगे ताजमहल टिकट तो वहाँ पे वेबसाइट्स आ जाएंगी, 2 गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं, नहीं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूँगा। 2 टाइप के टिकट है, मॉर्निंग और इवनिंग। मॉर्निंग का 12 बजे तक का टिकट है और उस 12 बजे के बाद का इवनिंग सनसेट तक का टिकट है। दोनों के प्राइजेस सेम है, बट आपको स्लॉट सेलेक्ट करना होता है। 50 रुपये का एंट्री टिकट है यहाँ से। उसके बाद अगर 200 रुपये का भी आपको टिकट लेना है जहाँ पे कब्र है शाहजहाँ और मुमताज़ की रेप्लिका, वो देखने के लिए, तो आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो, नहीं तो आप अंदर जाकर भी, जो हम आगे आपको दिखाएंगे, वहाँ से आप कैश काउंटर से भी खरीद सकते हो। तो सुबह अराउंड 6:30 बजे हमारा ऑनलाइन टिकट बुकड होने के बाद भी हमें लाइन में खड़ा होना पड़ा एंट्री के लिए अराउंड 10-15 मिनट। तो सोचो आप अगर ऑफलाइन टिकट बाहर खरीदोगे तो उस पर कितनी भीड़ होगी, प्लस जितना आप डिले करते जाओगे टाइम को 10, 11, 12 या इवनिंग में और वीकेंड्स पे, तो और भीड़ बढ़ती जाएगी। और ये आप देख सकते हो ताजमहल का एग्जॉटिक व्यू। तो जैसे कि आप यहाँ से फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो अपना फोटो वगैरह भी तो खींच सकते हो, यहाँ से अच्छे से आता है। एक फर्स्ट पॉइंट बोला जाता है फोटोग्राफी का। जैसे कि आपको ये रेड वाला मार्बल दिख रहा है, ये मंगाया गया था फतेहपुर सीकरी से। फतेहपुर सीकरी यहाँ से है 42 किलोमीटर दूर। जो आपको वाइट वाला मार्बल दिख रहा है, ये मंगाया गया था मकराना फ्रॉम राजस्थान से। तो उस टाइम पे मोटर गाड़ी वगैरह नहीं हुआ करता था, तो हाथ की गोली की गाड़ी से यहाँ तक मार्बल लेके आ जा गया। जैसे कि आपको ऑल फाउंटेन दिख रहे हैं, ये फाउंटेन है ऑल फाउंटेन 53 फाउंटेन। तो अभी तो चल नहीं रही, क्यों ये मॉर्निंग टाइम चलते हैं, क्यों यहाँ के जो मंकी हैं वो थोड़े डेंजर टाइप के हैं, वो जैसे कि कस्टमर वगैरह यहाँ पे भी आ जाते हैं मंकी, यहाँ पे भी आ जाते हैं, वो अभी उस तरफ है। जब ये चलने लगेंगे ना तो उसमें नहाने के लिए आ जाते हैं, वो कस्टमर वगैरह को कट कर जाते हैं, इसलिए अभी ये बंद है। तो ऑल फाउंटेन है 53 फाउंटेन, और इधर 60 गार्डन है। 8 गार्डन है वो लेफ्ट साइड पे, 8 गार्डन है वो राइट साइड पे, 8 और 8 60। तो 60-31 में ताजमहल बनना स्टार्ट हुआ था, 60-53 में ताजमहल बन के कम्प्लीट हुआ था। तो जैसे कि आपको जो बाहर बताया था ना, कैलकुलेटर कैलेंडर नहीं हुआ करते थे उस टाइम पे, तो उसे याद रखने के लिए 60 यहाँ गार्डन बनाया, 53 फाउंटेन बनाया। अच्छा। और 22 ईयर लगा था ताजमहल बनने में, और 20,000 वर्कर थे, उन्होंने ताजमहल बनाया था उस टाइम पे। जैसे कि मुमताज का डेथ हो गया था 60-30 में, 1630 में। तो जो उनका डेड बॉडी था, उनकी डेड बॉडी को शिफ्ट कर दिया गया था बुरहानपुर जिला मध्य प्रदेश में। तो 60-31 में ताजमहल बनना स्टार्ट हुआ 1631 में। तो बुरहानपुर जिला मध्य प्रदेश से लाके उनका डेड बॉडी को लाके यहाँ शिफ्ट कर दिए गए 1631 में। तो जहाँ से 2 किलोमीटर निकाल दिया, नहीं वो तो नहीं रहा उनका डेड बॉडी, उनका जो बॉक्स था उस टाइम का, वो तो आप सबको ही पता है, 1 साल में तो उनका नहीं रहा होगा वो डेड बॉडी टाइप का, उसका बॉक्स समाधि का। तो वहाँ से लाके 1631 में यहाँ लाके शिफ्ट कर दिया गया। तो यहाँ से रेड फोर्ट दिखता है, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है रेड फोर्ट। तो मॉर्निंग टाइम साजा उसे रोज शो करा करते थे, देखा करते थे उस बॉक्स को। तो उन्हें छोटा दिखता था बॉक्स, उन्होंने सोचा काश इसे और बड़ा करवाऊँ तो और कितना अच्छा ताजमहल वो बॉक्स दिखेगा। इस तरीके से थोड़ा और बड़ा करवाए, थोड़ा और बड़ा करवाए, इस तरीके से बड़ा करवाते करवाते 22 ईयर में ताजमहल इतना बड़ा बनवा के उन्होंने रेडी करा। पहले इसका नाम था मुमताज़ पैलेस, अब गवर्नमेंट ने इसका नाम रखा है ताजमहल। ताजमहल एक्चुअली एक सेमेट्री बिल्डिंग है, आप इसे कहीं से भी देखोगे सेम आपको एक जैसा दिखेगा। बस इसकी ये 4 गुंबद का कुछ वो है ना, वो भी आपको 4 पिलर वो भी आपको बताएगा, आपको पॉइंट टू पॉइंट बताएगा। जैसे कि आपको यहाँ बताता है तो आपको उधर जाके वो उधर जाएगा तो आपको ठीक से समझ में ना आएगा, आपको सब कुछ बताएगा, जो आपको पूछना है वो भी पूछ सकता है, पॉइंट टू पॉइंट सब कुछ आपको बता के मिल जाएगा। जैसे कि इसका सेमेट्री बिल्डिंग है, आप इसे ताजमहल को कहीं से भी देखोगे सेम आपको एक जैसा दिखेगा, इसके फ्रंट से, इसके बैक साइड से, इसके लेफ्ट से, इसके राइट से, कहीं से भी। जैसे कि
इसका 2 टाइप्स का टिकट है। 2018 दिसंबर से पहले 20 रुपीज़ में पूरे ताजमहल कवर कर लिया करते थे। 2018 दिसंबर के बाद इसका इंडियन पर्सन का टिकट 250 हो गया, गवर्नमेंट ने महंगा कर दिया। और जैसे कि फॉरेनर पर्सन का टिकट 1250। तो जैसे कि थोड़ा सा जैसे कि इसका जो हमने 50 का टिकट लिया है, 50 वाला टिकट, आप हम उस टिकट से 95% ताजमहल कवर कर सकते हैं। जैसे कि इसका बिल्डिंग टच कर सकते हैं, फोटोग्राफी कर सकते हैं, यमुना नदी देख सकते हैं। जैसे कि इसका 200 का टिकट और है इसके फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए, और इसका जो शाजा मुमताज़ का जो मौजूलियम है वो देखने के लिए। मगर शाजा मुमताज़ का जो मौजूलियम है ग्राउंड में, उधर फोटोग्राफी अलाउ नहीं करते, उधर फोटो वगैरह नहीं खींचते। और नीचे आप फोटोग्राफी, जैसे कि ये फर्स्ट फ्लोर है ना, इधर फोटोग्राफी वगैरह अच्छे से कर सकते हो। तो 50 वाला टिकट है, तो हम नीचे घूम सकते हैं। 200 का टिकट लगते हैं। जैसे कि आप लेना चाहते हैं तो उसका कैश काउंटर वहाँ बना हुआ है, वहाँ से आप टिकट लेके ऊपर विजिट कर सकते हैं। जैसे आप जाना चाहते हैं तो, नहीं जाना चाहते तो कोई नहीं। रोहित भाई को भी ले लो, कोई नहीं। जैसे कि ये रोहित भाई हैं हमारे गाइड, जिनको हमने वेस्ट गेट से, रोहित राठौर जी, ये रजिस्टर्ड गाइड हैं इंडियन गवर्नमेंट के, जिनको हमने वेस्ट गेट से हायर किया है। इन्होंने हमारी कार वार सब पार्क करवा दी और यही हमें पूरा ताजमहल का टूर कराएंगे। तो ज़्यादातर वीडियो में आवाज़ इन्हीं की सुनाई देगी। जैसे कि इसका 2 टाइप्स का ही समाधि है। जो शाजा मुमताज़ का मौजूलियम, जो इसका रियल समाधि है वो नीचे बेसमेंट में है। वो 2002 में ओपन हुआ करता था, मगर ऑक्सीजन प्रॉब्लम की वजह से बंद कर दिया गया। इसका जो रियल इसका जो समाधि है शाजा मुमताज़ का, वो 2002 में ओपन हुआ करता था, मगर ऑक्सीजन प्रॉब्लम की वजह से वो क्लोज कर दिया गया। मगर अब उसी का रेप्लिका बनाया है। हाँ, उसी का डुप्लीकेट समाधि है। वो 200 में हमें देखने के लिए मिलता है इसके बिल्डिंग के ऊपर। जो हम जाते हैं, जैसे कि हम 200 का टिकट लेते हैं, तो वो इसका जो बिट्टो कॉपी टिकट है वो देखने के लिए मिलेगा। मगर वो 1 ईयर्स में 3 डेज के लिए ओपन होता है। जो इसका रियल समाधि है वो वाला, जैसे कि शाजा मुमताज़ का एनिवर्सरी होता है उस दिन। जैसे कि मोमडन लोगों के इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से 25 फरवरी, 26, 27 फरवरी को ओपन होता है 3 डेज के लिए। जैसे कि जो हिंदू लोग होते हैं उनके डेट के हिसाब से 50, 60, 70 फरवरी को ओपन होता है। जो जिसका रियल कवर है वो 1 ईयर्स में 3 डेज के लिए। उस दिन फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट की तरफ से 3 डेज के लिए ताजमहल फ्री रहता है। उस दिन किसी का कोई टिकट नहीं, कोई किसी का पैसा नहीं। मगर कौन से डेज के लिए? जैसे कि इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से, इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से 25, 26, 27 फरवरी को ओपन होता है। अच्छा। जैसे कि जो हम हिंदू लोगों के कैलेंडर के हिसाब से 50, 60, 70 फरवरी को ओपन होता है। तो उस पर कोई टिकट नहीं लगता? कोई टिकट नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसा क्यों? ये एनिवर्सरी होता है ना शाजा मुमताज़ का, तो सबको यहाँ जैसे कि मेला वगैरह टाइप का होता है ना, उस टाइप का प्रोग्राम वगैरह फंक्शन वगैरह हुआ करता है, तो सब लोगों के लिए फ्री होता है। कोई गेस्ट भी आता है बाहर से, उन लोगों के लिए फ्री होता है। अच्छा। जैसे कि यहाँ के लोकल लोग पर्सन है उनके लिए भी, जो भी कोई बाहर से आता है उनके लिए भी। मुझे यहाँ रस बहुत हो जाता है लोकल लोगों का, बाहर के गेस्ट को तो एंट्री वाइज मुश्किल से मिल पाता है। अच्छा, रोहित भाई वो क्या है? तो उसको मॉस्क मस्जिद बोला जाता है, उधर अच्छा। आपको बताया। जैसे कि उस टाइम पे ताजमहल का जो कलर था वो एकदम वाइट था, मगर आपने यहाँ पॉल्यूशन वाला गाड़ी तो अलाउड नहीं करते। 500 मीटर के एरिया में 500 मीटर के बाहर ही पॉल्यूशन वाला गाड़ी अलाउ करते हैं। तो भी थोड़ा बहुत पॉल्यूशन की वजह से अभी ये थोड़ा बहुत ब्लैक वगैरह इसका हो गया था, ब्लैक का ताजमहल। और यहाँ अभी बर्फ खुला था, 1 ईयर से छूट गया, तो उसको क्लीन करने के लिए जैसे कि न्यू कपड़े लेके आते हैं तो थोड़ा बहुत उसका डर भी था। उसी तरीके से सभी केमिकल वगैरह कुछ यूज़ करें तो उसी तरीके से इसका भी थोड़ा बहुत अब जैसे कि आपका मन करता है जाना चाहते तो आप जा सकते हो। काउंटर बना है, मैं भी आपके साथ। कहाँ पर है वो? सामने नहीं, वो जो कब्र है ऊपर जो अंदर है ना, बाइक के अंदर जैसे एंट्री है, टिकट यहाँ से लेना पड़ेगा। 400 का आपको 200। ये 200 वाले का कैश काउंटर है। So this is the reason before the COVID-19 only the ones who give 1,100 everything. यहाँ पे फोटो ले लेंगे।
फ्राइडे को ताजमहल क्लोज रहता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसका क्लीन जो सफाई चलता है इसलिए बंद रहता है। तो ये फ्राइडे को 12 PM से लेकर 2 PM तक 2 आवर्स के लिए उन लोगों के लिए ओपन होता है, जैसे कि यहाँ के जो मुस्लिम पीपल लोग हैं जो 500 मीटर के एरिया में रहते हैं, उनका घर आता है, उनको उनका ID चेक होता है, जब भी उन्हें अंदर आने के लिए एंट्री मिलता है। तो जैसे कि आपने कुछ सुना होगा, जो फ्राइडे टू फ्राइडे जो नमाज प्रेयर होता है वो इसी के अंदर होता है। इसको बोला जाता है मॉस्क्यू मस्जिद। इसी के कौन सी मस्जिद है ये? मॉस्क्यू नहीं, नाम क्या है इसका? तो मॉस्क्यू का मस्जिद नहीं, बस खाली मॉस्क्यू। जो वर्कर थे ना उस टाइम के 20,000 वर्कर, वो इसमें नमाज वगैरह अदा करते थे। इसको नाम तो नहीं, मॉस्क्यू के नाम से इसे जाना जाता है। मस्जिद को मस्जिद को मस्जिद इंग्लिश तो नहीं, वो तो मेरे को वो मस्जिद है वो तो पता है मॉस्क्यू, मगर इसका जो फतेहपुरी मस्जिद है सोंदी बेगम है उसका तो है, मगर इसका नाम नहीं, इसको ओनली मॉस्क्यू दिया था अच्छा, वर्करों के लिए। तो इसका इसको कोई नमाज नाम नहीं है। जो वर्कर थे ना वो इसमें नमाज अदा करने के लिए आते थे। जो मॉस्क्यू वर्कर थे, जो फतेहपुरी मस्जिद है जैसे कि ये सोंदी बेगम है जिसका मॉस्क्यू उनका नाम है, मगर वहाँ नहीं आते थे वर्कर। ये वर्कर के लिए ऑलरेडी बना हुआ था मॉस्क्यू मस्जिद। जैसे कि अब जो प्लेयर बोल रहे थे, इसका प्लेयर में थोड़ा जो डिफरेंट नज़र आ रहा था, जैसे कि जो ये इसका जो मीनार है इसमें थोड़ा सा आपको डिफरेंट नज़र आ रहा होगा। ये आउटसाइड थोड़ा सा डाउन सा नज़र आ रहा होगा। ये इसलिए एक नहीं चारों मीनार, ये इसलिए डाउन सा नज़र, कभी भी लाइफ में भूकंप आता है तो ये मीनार आउटसाइड ही गिरेगा, बिल्डिंग के ऊपर ना गिरेगा। बिल्डिंग डैमेज हो गया ये कभी नहीं बन सकता, और जैसे कि मीनार डैमेज हो गया ये बन सकता है। जैसे कि 2002 में इसके ऊपर भी जाने दिया करते थे, मगर ऑक्सीजन प्रॉब्लम की वजह से वो भी बंद कर दिया गया। जैसे कि इसके ऊपर जो है ना फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर जो ये बनना है पिलर के ऊपर 2002 में इसके ऊपर भी जाने दिया करते थे, मगर ऑक्सीजन प्रॉब्लम की वजह से वहाँ भी बंद कर दिया। इसके ऊपर जो स्टेप बने हुए हैं सीढ़ियों टाइप का अंदर के अंदर है। अंदर जैसे कि आप तो सिक्योरिटी के लिए अलाउ करते हैं। जैसे कि ताजमहल अपने 1 डेज में 3 व्यूज चेंज करता है। जैसे कि ताजमहल इसलिए अपने 3 व्यू चेंज करता है। सनराइज व्यू हो रहा है। सनराइज व्यू हो रहा है। जैसे कि सनराइज में अपना व्यू चेंज करता है, अब धूप का रोशनी ऑटोमेटिक चेंज होता है तो अपना व्यू चेंज करता है। जैसे कि सनराइज में ताजमहल का कलर ऑटोमेटिक रेड हो जाता है। जैसे कि धूप का रोशनी दिन में तेज होता है तो ऑटोमेटिक वाइट हो जाता है ताजमहल का ऑटोमेटिक व्यू। जैसे कि ये सनसाइड नहीं दिख रहा, उधर से देखिएगा ना धूप का शेडो उल्टा पड़ रहा है, उस साइड से देखिएगा जब देखिएगा इसके बैक साइड से। जैसे कि सन साइड में सूरज ढलने पे आता है तो ऑटोमेटिक इसका कलर येलो हो जाता है। वो इसलिए अपना ताजमहल व्यू चेंज करता है। जैसे कि आपको ये फ्लावर पेंटिंग दिख रहा है, ये कुछ लोग बोला करते हैं कलर पेंटिंग है, वाटर से वॉश हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, इस 60 कंट्री से अलग अलग कंट्री से मार्बल लाके इसमें सेव करा गया है। जैसे साउथ अफ्रीका, सऊदी अरब, ईरान जैसे इसमें कट करके सेव करा गया है। जैसे कि ये ताजमहल के चारों ओर लगे हुए हैं। जैसे कि जब सूरज का इस पर किरणें पड़ता है तो ऑटोमेटिक अपना व्यू चेंज करता है। जब सूरज के मार्बलों पर रोशनी पड़ता है तो ऑटोमेटिक अपना व्यू चेंज करता है ताजमहल। El Corán, el libro del Corán. जैसे कि इसको बोला जाता है यमुना नदी, यमुना रिवर। जैसे कि दिल्ली से स्टार्ट होता है कानपुर में जाके खत्म हो जाता है। ये वाइट ताजमहल तो शाहजहां ने अपनी मुमताज बेगम की याद में बनाया था। एक ब्लैक ताजमहल शाहजहां अपने लिए और बनाना चाहते थे। वो कहाँ बन रहा था? ताजमहल उस जगह बनाना चाहते थे जो आपको ब्लैक जो गोल गोल फाउंडेशन दिख रहा है, गोल गोल जो सर्कल दिख रहा है लाल पत्थर का, उस जगह। तो जो उनका लड़का था औरंगजेब, वो थोड़े शरारती टाइप के थे। उन्होंने सोचा सारा पैसा इसमें खर्च कर दिया वाइट ताजमहल बनाने में, थोड़ा बहुत पैसा बचा था वो शाहजहां ब्लैक ताजमहल बनाने में खर्च कर देते। तो वो मेहताब बाग है, हाँ, उसी को मेहताब बाग व्यू पॉइंट बोला जाता है। अच्छा। जैसे कि तो जहाँ से रेड फोर्ट 2 किलोमीटर दूर दिखता है, अभी तो थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, यहाँ फॉग है। ये रेड फोर्ट सामने आपको दिख रहा है उस जगह। तो अभी तो फॉग है इसलिए। तो औरंगजेब ने अपने फादर को 1660 में कैद कर लिए गए थे झील के अंदर। तो वो झील आज भी मौजूद है रेड फोर्ट के अंदर। तो 1666 में उनका भी डेथ हो गया था 6 साल बाद। तो उनका शाहजहां का सपना अधूरा का अधूरा रह गया ब्लैक ताजमहल बनाने का। अब उस जगह को बोला जाता है मेहताब बाग व्यू पॉइंट। जैसे कि फ्राइडे को ताजमहल बंद रहता है तो कुछ लोगों को पता नहीं होता, वो आ जाते हैं ताजमहल देखने के लिए। तो ताजमहल का अच्छे से आप विजिट कर सकते हो मेहताब बाग व्यू पॉइंट से। जैसे कि आपने ऐसा कुछ सुना होगा जो वर्कर थे 20,000 वर्कर, उनके हाथ कटवा दिए थे। आपको उसके बारे में और बताता है। जो 20,000 वर्कर थे वो पर्सिया देश के रहने वाले थे, ईरान देश के। तो उन्हें 22 ईयर्स तो वैसे हो गया था यहाँ वर्क करते करते, काम करते करते। तो ताजमहल पूरा कंप्लीट होने के बाद शाहजहां को लगा इससे भी खूबसूरत ताजमहल ये अपने
ईरान देश में ना बना दे। ऐसा ताजमहल अपने ईरान देश में बनाते, पर्सिया देश में। तो जहाँ आप ताजमहल देखने आगरा ना आते, आप भी ईरान ही देश जाते ताजमहल देखने के लिए। तो शाहजहाँ ने एक उनसे शर्त बताता, उनसे बोला था आपको हम लाइफ टाइम मनी देंगे, अच्छा आपको घर देंगे, अच्छा खाने के लिए देंगे, आपको कभी लाइफ में काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जैसे कि हम लोगों को भी घर दे, पैसा दे, मनी दे, तो हम भी कभी लाइफ में काम नहीं करेगा, इसलिए बोला जाता है उनकी हाथ कटवाने के लिए मिलेगा। उस मूनलाइट शो का 1 पर्सन का टिकट होता है 540 का। तो जैसे कि आप आज टिकट का बुक करोगे, कल हमें देखने के लिए मिलेगा मूनलाइट शो। बट अब तो बंद हो गया ना, कोविड के बाद तो बंद हो गया, मगर अभी तो 1 महीने में 1 डेज के लिए आता है गुरु पूर्णिमा वाला दिन। तो जैसे कि अभी तो नहीं है गुरु पूर्णिमा दिन। गुरु कितने बजे से कितने बजे तक होता है? में जैसे कि 7 बजे से लेकर 9 बजे तक का शो होता है, मगर किसी के पास टाइम नहीं होता, किसी के पास जाना होता है उसको जल्दी, तो आप आज ही आपको मूनलाइट शो करना है तो आप मेहताब बाग व्यू पॉइंट से इसका मूनलाइट शो कर सकते हो ताजमहल का। अच्छा। उस जगह से जैसे कि कोई मूवी वगैरह का शूटिंग होता है वो उसी जगह से होता है, मेहताब बाग व्यू पॉइंट से। जैसे कि अभी तेवर कुछ समय जैसे कि 6-7 साल पहले तेवर मूवी का शूटिंग हुआ था अर्जुन कपूर का, वो वहीं से हुआ था मेहताब बाग व्यू पॉइंट से। अब बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। सिक्योरिटी के लिए अलाउ करा करते हैं, कस्टमर के लिए अलाउ नहीं करते। जैसे कि इस बिल्डिंग को बोला जाता है गेस्ट हाउस, मेहमान खाना। जैसे कि शाहजहाँ के गेस्ट वगैरह आया करते थे, वो इसमें स्टे करा करते थे। जैसे कुछ लोग बोला करते हैं इसमें स्मॉल रूम वगैरह टाइप का होगा, ऐसा कुछ नहीं है, एक इसमें ग्राउंड से टाइप का बना हुआ है। जैसे कि शाहजहाँ के गेस्ट वगैरह आया करते थे, वो रेड फोर्ट के अंदर स्टे वगैरह करा करते थे। जैसे कि डिनर, ब्रेकफास्ट, लंच वगैरह करते थे, वो रेड फोर्ट के अंदर ही करा करते थे। वो तो शाहजहाँ वगैरह कभी कभी उनका मन करता था तो जहाँ वैसे एंजॉय करने के लिए आ जाते थे गेस्ट हाउस के अंदर। जैसे कि इसे बनाने में पैसा खर्चा आया था 4 करोड़ का, आज से 400 साल पहले। जैसे कि हम लोगों का कोई घर बनता है तो घर बनने से पहले एक मैप बनाया जाता है। जैसे कि ऐसे ताजमहल बनने से पहले इसका मैप बनाया था। जैसे कि उनको बोला था आर्किटेक्चर, उनका नाम था मिस्टर रहमत लाहौरी, उन्होंने इसका मैप बनाया था। जैसे कि ताजमहल का हाइट है 73 मीटर, कुतुब मीनार का हाइट है 72 मीटर, मगर दिखने में ताजमहल का हाइट ज़्यादा बड़ा दिखता है। कुतुब मीनार का हाइट ज़्यादा बड़ा लगता है, मगर 1 मीटर कुतुब मीनार से भी बड़ा है। मगर जो है कुतुब मीनार वो सीधा स्ट्रेट है लंबाई, मगर ताजमहल है वो थोड़ा चौकोर में फैला हुआ है, इसलिए कुतुब मीनार से भी 1 मीटर इसका हाइट लंबा है। चलिए चल के देखना है मेहमान खाना। जैसे कि आपको फोटोग्राफी वगैरह करनी है, कर सकते हो। जैसे कि मॉस्क क्यू में नहीं जाने देते हैं, मॉस्क क्यू में आपको शूज ओपन करना पड़ेगा। इधर आप शूज पहन के नहीं जा सकते। यहाँ से अच्छा है। तो कैश काउंटर से 200 का टिकट लेके ये हम जा रहे हैं मेन जहाँ पे कब्र हैं। यहाँ पे जाने के लिए आपको शू कवर करने पड़ते हैं और शू कवर ये आपको मिल जाता है 10 रुपये का सेट। जैसे कि अब हम शाहजहाँ मुमताज़ का जो म्यूजियम में कबर देखने के लिए जा रहे हैं। अब आपको फोटोग्राफी अलाउ नहीं करेंगे, आप अपने पॉकेट में रखेंगे। इसके बाहर आने के बाद आप फोटोग्राफी इसके बैक साइड से कर सकते हैं। जो आपका एक सेल फोन है वो पॉकेट में क्या जैसे कि इस काम में सबसे अच्छा तो सबसे अच्छा चीज़ ये लगता है किसी का नौकरी टाइप का नहीं है। जैसे कि इधर आना है, इतने बजे आना है, उतने बजे खाना खाने जाना है, अपना पर्सनल है, सीधा आपका मन करे तो करो, वरना घर जाओ। तो इसका कुछ पैसा आपको देना भी पड़ता है गवर्नमेंट को? नहीं, वो तो बस उसी टाइम लगाता है 1 ईयर्स का। जैसे कि 10,000 रुपये जाते हैं ऑफिस में, जब इसका जो है ना रिन्यू हर साल रिन्यू कराना पड़ता है।
1 साल बाद। जैसे कि अभी है वो 26 जून तक है वैलिड, 26 जून के बाद फिर से वैलिड करना है। तो 12 पास करके तो सही है ये गाइड का काम। 12 उसमें इसका एक और वो निकला है आगे के लिए, जैसे कि इसका 5,000 रुपये का एक और है ट्रेनिंग उसका। उसके बाद आप एस्कॉर्टिंग होते हैं ना, एस्कॉर्टिंग जैसे कि बाहर से ग्रुप वगैरह लेके घुमा सकते हो, वो भी आपका हो जाएगा जो पूरी बसेस में चलते हैं वगैरह टाइप के। मेरा तो उसमें गाइड का तो है एस्कॉर्टिंग की, जैसे कि एस्कॉर्टिंग का पूरा टूर वगैरह घुमाना है, मगर अभी तो उसका प्लान नहीं है, मगर अभी आगे है जब इसका करने का। तो वैसे आपकी एज कितनी है? 22। Always like this. और इसको बोला जाता है ताज संग्रहालय, ताज म्यूजियम सामने वाले को। जैसे कि हम लोगों में कोई पार्टी वगैरह कोई फंक्शन वगैरह होता है, हाँ। जैसे मुगलों टाइम पे जो फंक्शन पार्टी वगैरह हुआ करता था वो उसमें हुआ करता था, वो भी अभी बंद है। वो भी बंद है, खुलता है वो? खुलता है वो, अभी लेट खुलेगा, 8 बजे 10 बजे के आसपास खुलता है। तो म्यूजियम है तो उसमें कुछ होगा सामान वामान या नहीं? हाँ है, आज ये देखने के लिए नहीं जाना चाहते हो जा सकते हो। तलवार वलवार? हाँ उस टाइप के जो तलवार वगैरह, और जो जैसे कि हम लोगों में जो पार्टी वगैरह होता है ना, फंक्शन वगैरह होता है, उसी टाइप का हुआ करते थे। जैसे कि इसका जो जनरेशन जो 20,000 वर्कर थे ना पर्सिया देश के, हाँ। वो यही आगरा में रह गए तो उनका वो तो नहीं रहे, उनके आने वाला जनरेशन हाँ। आज भी वो वही बार करता है। जैसे कि रेड वाला मार्बल फतेहपुर सीकरी से लाके, वाइट वाला मार्बल मकराना फ्रॉम राजस्थान से लाके। तो वो जनरेशन यहीं रहती है अभी भी जिन्होंने बनाया था? जनरेशन यहीं पे रहता है। जैसे कि जो है ना लेबर कॉलोनी गेट आपको बताया था, हाँ। वो उस टाइम पे लेबर वही रहा करता था। तो कुछ लोग यहाँ रहते हैं, कुछ लोग उधर उधर, वो तो नहीं रहे, उनके आने वाला जनरेशन हाँ। आज भी वो वही वर्क करते हैं। जैसे कि रेड वाला मार्बल फतेहपुर सीकरी से लाके, वाइट वाला मार्बल मकराना फ्रॉम राजस्थान से लाके घरों में लगाते हैं। जैसे कि स्मॉल भगवान का मूर्ति है, जैसे कि ताजमहल है, मिनी ताजमहल, जैसे कि ज्योमेट्री बॉक्स, पेपर पैड, गिफ्टिंग आइटम, उस टाइप के आज भी वो बनाते हैं। तो इतने सालों में वो अमीर नहीं हुआ? अब तो 300-400 साल होगा, कितने हो अब गए? वो क्या करते हैं, जैसे कि अब उन्होंने बनाया हाँ। वो इसका एक मीना बाजार शॉप है, वो मीना बाजार शॉप इसमें लगा करता था मुगलों टाइम पे, जो है ना स्मॉल रूम इधर। हाँ। गवर्नमेंट ने वो बाहर कर दिया गया, वो मीना बाजार शॉप में बनाने के बाद शिफ्ट कर दिया करते हैं। जो भी कोई जो आता है वो खरीदता है तो वो उनको दे देते हैं, आधा उनका आधा उनका, इस तरीके से होता है आज भी। अब तो बाहर ही जा रहे हैं ना हम। आदमी जाए आपको वॉशिंग जाना है तो फिर एग्जिट तो ताजमहल से हमने कर लिया एग्ज़िट, और रेड फोर्ट हम नहीं गए बिकॉज़ हमारे गाइड ने कहा कि जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। 75% मिलिट्री ऑक्यूपाइड है, सिर्फ 25% ओपन है। प्लस हम लेट भी हो रहे थे बिकॉज़ हमें होटल से चेकआउट करके फ़तेहपुर सीकरी के लिए निकलना था, और हमारी बेटी होटल रूम में सो रही थी और जाके हमें ब्रेकफास्ट भी करना था। तो इसलिए अब अगली वीडियो में आपको दिखाने की कोशिश करेंगे फ़तेहपुर सीकरी। स्टे ट्यून। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।